हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एनएमसी पटना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टेस्ट कितने देने हैं और कैसे देने हैं, इस वीडियो में बताएंगे कि टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों का डिमांड भी था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस प्रॉपरली फॉर नीट 2024 मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मल्टीपल टेस्ट देने हैं और उसको अटेम्प्ट करना है, प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। इसके बाद टेस्ट दे दिए, उसके बाद हाफ आवर का रिलैक्स लेना है, कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट आपको रेस्ट करना है। 30 मिनट रेस्ट का मतलब है कि आपको कोई भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करना है, इधर उधर बाहर घूमना है, रिलैक्स होना है पूरा। फिर उसके बाद एक कॉपी लेनी है आपको, एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है पूरे सारे टेस्ट को एक साथ, जिसमें आप लिखें। इसीलिए अलग से उसके लिए एक कॉपी बना लें। अब उस कॉपी के लिए टेस्ट वाइज उसको डिवाइड करना है, टेस्ट वाइज पर टेस्ट अलग अलग देना है, और उसमें सब्जेक्ट वाइज हर टेस्ट में करना है। सब्जेक्ट वाइज रिवाइज के लिए क्या करना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सेक्शन में आ लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्लास नोट जो आपके टीचर के हैं उसके टॉपिक जो हैं, जो क्वेश्चन में आए हुए हैं, उसको रिवाइज करना है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, उस टॉपिक को वहाँ जाके रिवाइज करना है, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी में देखना है और रिवाइज करना है कि आपका गलत कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। इसलिए अब आगे देखते हैं। इसके आगे टेस्ट के क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक जो करेक्ट हो गए, एक जो इनकरेक्ट हो गए, और जो स्किप हो गए। करेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं आपके, चाहे तो आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये हर हमेशा सही होता है क्वेश्चन, कैसे भी आए। और एक है कन्फ्यूज़न। सबसे डेंजरस पॉइंट यहीं पे आता है, कन्फ्यूज़न। आपने तो सही कर दिया लेकिन वो आपका कन्फ्यूज़न था, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है इस टेस्ट में आपका सही भी हो जाए और नेक्स्ट में वो गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको रिवाइज करना है प्रॉपरली। मस्ट मस्ट है इसको रिवाइज करना। हाँ, आपको अगर मन है तो ऐड नोट्स में ऐड कर लीजिए, या फिर मत कीजिए, वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर रिवाइज करना इज़ मैंडेटरी फॉर कन्फ्यूजन विथ करेक्ट। अब आगे देखते हैं। इनकरेक्ट हो सकते हैं आपके, स्किप होते हैं। इनकरेक्ट में 3 तरह के होते हैं मेनली। आप जानते ही नहीं थे, डोंट नो, बिल्कुल एग्जैक्टली मेथड उसको कैसे करते नहीं जानते थे। कैलकुलेशन एरर हो गया आपका, आपने किया सही किया लेकिन कैलकुलेशन करने में आपका एरर हो गया। और एक आता है सिली मिस्टेक, आप सब कुछ किए लेकिन आपका सिली मिस्टेक हो गया, थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो गया, इसीलिए उसको भी अलग से करना है। स्किप भी 2 तरह के होते हैं, चाहे तो आप जानते ही नहीं थे, बिल्कुल अब अनअवेयर थे क्वेश्चन के बारे में, या फिर जानते थे बट कंफ्यूज थे। अब इनकरेक्ट में देखते हैं किसे क्या करना है। इनकरेक्ट, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते थे रिवाइज, तो उसको रिवाइज कीजिए, क्लास नोट्स में जाइए, एनसीईआरटी में जाइए और रिवाइज कीजिए। और थ्योरी नोट फॉर्मूला उस मिस्टेक नोटबुक में थ्योरी नोट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्यूशन उसका नहीं उतारना है, थ्योरी नोट लेना है, फॉर्मूला जाना। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला से काम हो रहा है तो फॉर्मूला कीजिए, या फिर उसका अगर थ्योरी बनाना है तो थ्योरी नोट लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन एरर है तो रफ पेज में उसको कैलकुलेशन को दोबारा कीजिए, और मन चाहे तो ऐड इन क्लास नोट्स। जरूर कुछ को छोड़ भी सकते हैं, छोटा मोटा मिस्टेक है तो छोड़ सकते हैं, अगर बड़ा मिस्टेक है तो आप उसको क्लास नोट में ऐड कर लीजिए, ज़रूरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिली मिस्टेक हो गया तो एनालिस करना है कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। वाट एंड वाई इज़ नेसेसरी फॉर सिली मिस्टेक, ठीक है। इसलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ये मेरा जैसे क्वेश्चन है, मैंने ये किया था आर बराबर एम बी बाई क्यू बी रूट 2 बाई क्यू एम बी। ये मैं जानता ही नहीं था, जब मैंने ये टेस्ट दिया था ये जानता ही नहीं था। सेम क्वेश्चन ये है, एन वन लेमडा टू बराबर N2 लेमडा 2, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं NB1 N+1 आर, इस तरह का ये तीनों फॉर्मूला है। ये मैं जानता ही नहीं था कि ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको उतार लिया। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। उसके बाद एक मीन काइनेटिक एनर्जी का होता है कि वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं उस वक्त नहीं जानता किसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि सेम फॉर ऑल टाइप मॉलिक्यूल होगा विथ एट सेम टेम्परेचर। और दूसरा देखते हैं, ये वाला इनकरेक्ट हो गया है मेरा, ये देखिए, इसको भी मैं नहीं जानता था। आई इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फ्लो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, एनर्जी सेम रहेगा। ई एम एनर्जी इस तरह का मैं नहीं जानता था, ये भी सेम उसी तरह का है।
स्फेरिकल ड्रॉप ये भी इसी तरह का है। स्फेरिकल ड्रॉप फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रीडिमेंट ओवर फ्री ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए ये वाला देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कैलकुलेशन एरर का क्वेश्चन है। ये वाले कैलकुलेशन आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मास परसेंटेज और मोल्स गिवन होंगे, आपको फॉर्मूला निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल निकालना था और जो भी देखना था। और ये देखिए ये वाला मिस्टेक मैं कर दिया था कि ये जो डेसिमल में है मैं प्रॉपरली कर नहीं पाया था, तो ये कैलकुलेशन एरर टाइप हो गया। अब देखिए मिस्टेक, सिली मिस्टेक टाइप, ये वाले फॉर्मूले मेरे से अक्सर गलत हो जाते थे हमेशा। चाहे तो मैं इसको ऊपर कर देता था, ये इसको नीचे कर देता था, तो इसीलिए इसको मैंने लिख लिया था। और इसको मतलब 2-3 बार मेरा ऐसा सिली मिस्टेक हो चुका है, मैंने हर बार लिखा था इसको, ठीक है। अब स्किप में आते हैं, आप जानते ही नहीं थे, है कि नहीं। तो उसको क्या करना है, थ्योरी नोट या फॉर्मूला लिखना है या फिर कॉन्सेप्ट लिखना है, जो भी आप कहें। और आप जानते थे लेकिन कन्फ्यूजन था, तो रिवाइज करना है प्रॉपरली। और उसका स्किप किए हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन, तो इसका नोट्स ज़रूर बनाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है, P बराबर 2 पाई/√I/MB। ये वाला फॉर्मूला मैं नहीं जानता था तब जब मैंने ये टेस्ट दिया था, मतलब जानता था लेकिन मुझे ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो ये दोनों टाइप हो गया। इसी तरह ये दिया हुआ है, हमको निकालना था, ये रीडिंग निकालना था, तो रीडिंग निकालना भी मुझे प्रॉपरली नहीं आता था, तो मैंने स्किप किया था क्वेश्चन को, तो फिर ये हो गया। फिर सेम टाइप का ये फॉर्मूला है, मतलब U/ER दिया हुआ था, हमको E/H का रेशियो निकालना था। हमको E/H का रेशियो नहीं मालूम था डायरेक्टली, क्योंकि एच दिया हुआ था, UR और ER दिया हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं आता था। तो ये दोनों टाइप में हो गया। इस तरह आपको इस तरह के नोट्स बना लें, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और कन्फ्यूजन टाइप में देखिए, बेयर रिएजेंट का आपको बताया कोल्डाइल्यूट एक्वस KMnO4 होता है। मुझे ये कन्फ्यूजन था कि ये एक्वस है कि एल्कोहलिक है, ये मैं हमेशा कन्फ्यूज कर देता, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था। उसी तरह यहाँ पे जैसे इंडिकेटर है, एसिडिक बेसिक में पिंक होगा या फिर दूसरा कलर, ये हमको याद ही नहीं रहता था, तो कन्फ्यूजन होता था कि ये ऐसे होगा कि नहीं, मतलब। और सॉल्युबिलिटी इन CaCl3, जैसे कि आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो आप में मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये तो मालूम था कि साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा होगा NaCl से, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज़न था मुझे, तो मैंने इसको नोट्स में ऐड कर लिया था, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी का मिस्टेक नोटबुक आपको कैसे बनाने हैं देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह का आपको इस तरह से बनाना है, पूरा थ्योरी नहीं लिखना है। सिंपल आपको चाहे तो इस तरह का डायग्राम बनाना है, या आपका एरो डायग्राम बनाना है, या फिर देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि मोनाज बटरफ्लाई एक्वायर करता है या फिर जीन से इनहेरिट ही होता है, लेकिन वो एक्वायर करता है, तो ये मेरा मिस्टेक था, जो इस तरह का घेरा करके आपको करवा कर देना है, ठीक है। उस तरह GFR क्या करता है, कब होगा, इंक्रीज किसकी तरह होता है, डिक्रीज किस तरह होता है, इसी तरह बनाना है। पूरा थ्योरी नहीं लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे तो आपको वो बुक में दिया हुआ है, आपको याद नहीं होंगे। इस तरह इंक्रीज किससे होगा, डिक्रीज किससे होगा, इंक्रीज करता है ADH रेनिन से, डिक्रीज होता है ANF से, इस तरह का बना लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन था तो इस तरह क्वेश्चन बना लेना। टेलीफेज 1 में क्या होता है, तो डायड होता है, तो ये आपको सिंपल लिख लेना है इस तरह का। पूरा नोट्स थ्योरी, पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस तरह नहीं लिखना है बायोलॉजी में। इस तरह का एरो डायग्राम, फ्लो डायग्राम या फिर डायग्राम बनाना है, मतलब बहुत आपको मिनिमाइज लिखना है बायोलॉजी में, जितना कम हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को यही खत्म करते हैं। हाँ, इतना आपको करना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये। और टेस्ट का जो एनालिसिस होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट के। अगर आप टेस्ट एनालिसिस प्रॉपरली कर रहे हैं तो यकीनन है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। टेस्ट मल्टीपल देने से आपके प्रैक्टिस होंगे, लेकिन एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस प्रॉपरली करना है। टाइम कितना लेना है आपको बताते हैं, 1 से 1.5 आवर अगर आपको लग रहा है तो दैट्स एनफ, इतना लगना दैट्स एनफ। हाँ, इससे भी कम हो सकता है, धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएंगे। शुरू शुरू में आपको हो सकता है कि 2-3 आवर फर्स्ट टेस्ट जब दें तो लग सकता है, हाँ उतना 1-2 टेस्ट तक चलेगा। फिर उसके बाद ये टाइम 1-1.5 आवर तक करना है, फिर धीरे धीरे वो टाइम आपका जैसे ही मिस्टेक कम होते जाएंगे तो आपके टाइम भी कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये टेस्ट एनालिसिस
कैसे करना है सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये बहुत लोगों का टेस्ट तो देते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।